वेलकम बैक नाजरीन। ये वही इलाका है गंजे संधू का, थाना मनामा का ये इलाका है। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो वो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री मालकान तशद्दुद करते रहे मज़दूरों पे, और ये वो घर है जहाँ पे साहब बादर थाना मनामा के जो SHO हैं जुल्करनैन साहब अपनी टीम के साथ आते हैं और पूरे इलाके को कहते हैं, गाँव के रहायशियों को कहते हैं साइड पर हो जाओ, कोई देखेगा भी नहीं, बोलना तो दूर की बात है। अब इस घर में दाखिल होंगे, क्या क्या मामला पेश आए, अंदर ख़वातीन जो हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और यहाँ पे किस तरह जो है वो पुलिस ने अपना रौब दिखाया, जबकि वज़ीर आला पंजाब तो कह रही हैं कि मैं इंसाफ की फराहमी करूँगी। सबसे पहला नमूना, ये गाड़ी जो है ये बाकायदा डंडा मारा है या कोई भी चीज़ मारी गई है, इसकी स्क्रीन तोड़ दी गई है फ्रंट। ये क्यों तोड़ी गई है, इसका क्या कसूर था, ये किसी को मालूम नहीं है। इस घर में दाखिल हुई पुलिस, इनके मुताबिक कि इस घर में पुलिस दाखिल हुई फ्रंट स्क्रीन के साथ, आप बैक स्क्रीन भी दिखा दें जी। ये रौब है मेरे लाहौर की पुलिस का। ये देखें, कोई उनके सामने सर उठाएगा तो वो सर कुचल दिया जाएगा। इसकी बाद यह मिसाल आपके सामने है। ये वो घर है जिसमें पुलिस दाखिल होती है बिना पूछे, और ना ही कोई साथ लेडी कांस्टेबल है, बल्कि दाखिल होती हैं, गुंडागर्दी की जाती है, मुबैना तौर पर तोड़फोड़ की जाती है, इस घर से चीज़ें चोरी की जाती हैं। क्या पुलिस डकैती मारने आई थी, किसी को गिरफ्तार करने आई थी? तशद्दुद तो इन लोगों पे हुए थे, इनको मारा गया था, ये अपना हक मांगने के लिए गए थे, और जो छुड़वाने गए या जो मुंसब बन के गए, जो मसालत के लिए गए, उनको भी मारा गया। अब इन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। जब FIR दर्ज होती है तो ये लोग बेचारे ज़ाहिरा घर से बेघर हो जाते हैं कि अब पुलिस जो है वो ज़ाहिरा पर्सनल हो चुकी है, वन साइडेड हो चुकी है, अब इंसाफ की फराहमी नहीं होगी। ये यहाँ से गायब थे, पुलिस आती है, लेकिन ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि यहाँ पर आपको तमाम मामला जो है ये टूटे फूटे, हर चीज़ टूटी हुई नज़र आएगी। उसकी वजह सिंपल ये है कि साहब बादर ने अपना पूरा रौब दिखाया। उन्होंने बताया है कि हम पुलिस वाले हैं और आप हमारे सामने सर नहीं उठा सकते, जो भी बोलेगा उसका सर कुचला जाएगा। ये देखें, ये शीशे तोड़े गए हैं। हर चीज़ तोड़ने का मकसद क्या था, अंदर भी दिखा देता हूँ, बाकायदा देख लें जी। ये देखें, हर चीज़ को तोड़ा गया, हर चीज़ को। अभी तो 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। तो जब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाकायदा रंगे हाथ की स्क्रीन पर, वो ताज़ी तस्वीर हैं। उसमें फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम तर मामला, वो ऐसी भी देख लें जी। जो कीमती चीज़ थी उसको तोड़ा गया बाकायदा, ठीक है, और जो हाथ लगा वो उठाया भी गया मुबैना तौर पर। अब ख़वातीन से हम जानते हैं कि ये बताएं कि अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब पुलिस आई है, आप लोग घर पे थे, आपने देखा पुलिस को अंदर दाखिल होती? मैं आप हुई, मैं आप जिम्मेदार। अच्छा जी, हाँ। आपने देखा, आप यहीं पे थी? हाँ। अच्छा, पुलिस अंदर दाखिल होती है, फिर पहले 4 आया, ठीक है, बस बाद वो बहस करन लगा, बकवास करिए, मेरे धक्का मुक्की मारन लगा। फिर बड़ा अफसर आयो। आपको क्या? फिर बड़ा अफसर आया। आपको क्या किया उन्होंने? उनने बकवास करे, खूब बहस करी, मुझसे मैं बड़ा ना दे रही उन्होंने। आप अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी? हाँ, दाखिल ना उन्होंने आपको धक्कम पेल किया? हाँ, फिर उन्हें धक्का मुक्की मारा। हाँ, फिर वह बड़ा अफसर और कौन आयो, उन्होंने तोड़ फोड़ करवाई। तोड़ फोड़ करवा के फिर मेरे सारा सामान पेटी फरोली, फिर वह 6 तोला सोना लेगा, हाँ, मेरे पैसा नहीं लेगा। पैसा भी ले गए? हाँ, पैसा नहीं लेगा, मेरे सारा मोहल्लो इन तमाम से। मुझे ये बताएं कि हुआ क्या, वजह क्या पेश आई? पुलिस को आपने रोका नहीं कि आप अंदर क्यों आ रहे हो? सिर्फ ख़वातीन मौजूद है, कोई मर्द था अंदर? बेटा मैंने भुतेरा रोका, हाँ, कहता ना बकवास कर रहा। अच्छा। हाँ, हम नू ले जाएंगे, चुपके हम नू ले जाएंगे, हम उससे बकवास करिए खूब उन्होंने। आप लोग जो ख़वातीन थी अंदर, आप लोगों को मारा पीटा भी उन्होंने? कोई धक्के वगैरह दिए? मुक्की मेरे गालम गलोच की? हाँ, कि ये उन्हें खूब बकवास करी। गालम गलोच की है जी। ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है। मेरी बहन आप इधर आएँ, रेड लाइन है बच्चे और ख़वातीन, और यहाँ पे रेड लाइन जो है वो क्रॉस होती हुई दिखाई दे रही, खड़ी हो जाए। आप मुझे ये बताएं, आप भी यहीं पे मौजूद थी? इधर ही थी अम्मा के साथ। उसने मेरी अम्मा को धक्का मारा। मैंने उनसे बोला था आप क्यों धक्का मारे, आपका हक नहीं बनता। कह रहा नहीं बीबी तो चुप कर, ऐसे बोला उसने। मैंने कहा क्यों चुप करें, तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? कह रहे चलो चलो इधर से बाहर, तानू 10 से यहाँ से क्यों करन दे। कितने लोग थे जो अंदर दाखिल हुए? अंदर आए थे तकरीबन 10-12 अंदर थे, और बुकाई लोगों ने ना उधर नाका लगाया हुआ था। कुछ नाका मतलब ना उधर लोगों को रोका हुआ था जी, जो गली मोहल्ला के न सबको उन्होंने रोका हुआ था कि कोई आगे ना बढ़े, आगे ना और जिनके पास मोबाइल थे उनसे मोबाइल भी ले रहे थे। मोबाइल भी ले रहे थे जी, और इधर से भी नाकाबंदी, कोई हमारी वीडियो ना बनाए। तो इधर से बेकसूर जा रहे थे, अनजान उन्हें पकड़ के ना उन्हें भी धमका रहे थे। अम्मा ने बोला इनका क्या कसूर है, इन्हें जाने दो। कह रहे हैं ये इनके ही हैं, इन्हें पकड़ो, ये इनके ही हैं। बोला था लेडीज को बिठाओ। मैंने कि हाँ, हमें क्यों बिठाया, आपका कोई लेडीज को गाड़ी में बिठाओ?
मोटर हम पे बाइक पे। मैंने कहा क्यों बिठाएं लेडीज़ को, हक ही नहीं बनता आप लोगों का। कह रहे हैं आप चुप करें ना, आपको किसी ने मशवरा लिया है, ऐसे बोल रहे थे। क्या कहती हैं? बोल रहे थे आप चुप करो, आपको नहीं ना पता। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं पता, मुझे सारी बात का पता है। मैं मौके पर अम्मा के साथ थी इधर ही। हाँ अच्छा जी, ये ख़वातीन जो हैं, ये मेरी बहन और ये वालिदा की जगह पे है मेरी, इन्होंने, ये ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने तमाम तर मामले को देखा। क्या बता रही हैं कि दोनों साइड से जो है वो रोक दिया गया लोगों को ताकि कोई आगे ना आए, कोई एविडेंस, कोई सबूत ना पैदा हो सके, कोई वीडियो ना बना ले। आप क्या कहेंगी मेरी बहन इस हवाले से? आप कहाँ पे थी उस वक्त? मैं गली में थी। आप खड़े हो जाए प्लीज़। अच्छा जी। में थी, इधर से भी रोका हुआ था, इधर से भी रोका हुआ था उन्होंने, किसी को भी नहीं आने दिया। हमारे 2 बच्चे काम पे से आए थे, उन्होंने पकड़ लिया। उनको भी पकड़ लिया? हाँ, बेकसूर पकड़ लिया। फिर उनको छिड़वाया और मैं गई थी, फिर मेरे को भी मार के गए कार वाले। आपको क्या करके गए हैं? कार वाले मार के गए, ठोक के गए। मार के गए हैं? हाँ जी। वो क्यों? मैं क्यों कार के नीचे आ गई थी, उनने ऐसी भगाई कार। अच्छा, वो गाड़ी जो है वो आप कहीं आगे थी तो उन्होंने स्पीड से जो है वो मारते हुए गुजरे? भगाई थी। हाँ। अच्छा, किसने, मेरी बहन, किसने गाड़ी मारी? भाई जो मालिक था ना फैक्ट्री वाला, उन्होंने गाड़ी जैसे पुलिस के पास जा रहे थे तो वो हपड़ा दुपड़ी में जल्दी से जा रहे थे। तो जब ये पुलिस आई है यहाँ पे तो फैक्ट्री का मालिक जो है वो भी गाड़ी पे साथ था उनके? नहीं, वो नहीं आया था। सिर्फ उसने पुलिस वाले भेजे थे। पुलिस वाले भेजे? हाँ। तो आप लोगों ने देखा पुलिस वालों ने यहाँ पे क्या किया? हम यहीं पे थे, उन्होंने सबको मना कर दिया है, किसी को आगे नहीं आने दिया। तो पहले कुछ पुलिस वाले आए, बाकी बाद में आए तो उन्होंने अंदर घुस के तोड़ फोड़ किए। जो कीमती चीज़ें थी वो ले गए निकाल के और सारी चीज़ें तोड़। जो रोकता था या कोई बात करता था उसके साथ क्या बिहेव करता? उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने कत्ल कर दिए हैं इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे इस तरफ आए मेरी बहन, यहाँ पे ये सूरत हाल है। आप आगे आएँ, आ जाएँ आप लोग प्लीज़, आगे आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सिर्फ मर्दों पे जो है वो FIR नहीं दी गई, उनको बाकायदा उनके दफ्तर पे जाके या उनके इलाके में जाके उन पे पुलिस वाले खुद मुसल्लह अफराद को या डंडे सोटों वालों को साथ ले जाते हैं और तशद्दुद करवा रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन के साथ भी यही सूरत हाल पेश आई। ये गली में जो ख़वातीन थी या इस घर में मौजूद थी उनके साथ क्या सूरत हाल, मतलब उनके साथ उस वक्त क्या बिहेव था पुलिस का, ये इन्हीं की ज़ुबानी जो है वो आपको सुना रहा हूँ। आप मुझे बताएं कहाँ पर रहती हैं? आप इधर ही रहते हैं हम। इधर की हैं, ठीक है, मतलब इसी घर में रहती हैं। तो सूरत हाल यही थी कि भाई जो आ रहा है, कोई बात कर रहा है तो उसके साथ धक्कम-पेल हो रहा है, बदतमीजी, गालम गलोच हो रहा है? जी भाई, पुलिस वाले आए सी, उन्होंने ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, अंदर नहीं से ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और हर चीज़ जो है वो टूटते हुए आपने देखी अपनी आंखों? ये हमने आपने देखी, रोकने की कोशिश की? करती थी वे बाहर भगा रहे थे, नहीं नहीं अंदर बन देते। ख़वातीन बेचारी इस तरफ आ जाए, ख़वातीन बेचारी कैसे रोक सकती है? मेरी बहन आप आगे आएँ। आप कहाँ पे रहती हैं? जी मेरे घर ही है। आपका ही घर है। मुझे ये बताएं कि ये जो रोकता था उसी के साथ बदतमीजी, मतलब ख़वातीन तो बेचारी इतनी ज़ोरावर नहीं होती हैं, वो रोकेंगी भी कैसे? और पुलिस जो है उन्होंने आके तोड़फोड़ की, आपका सारा सामान तोड़ दिया, कैसा फील हुआ? बहुत दुख आ रहा है, रोना भी आता है, देख कितनी मेहनत से बनाते हैं सब कुछ। बहुत दुख हुआ देख के। मैं बाहर से आई तो उन्होंने अंदर जब थे तो उन्होंने बाहर कर दिया था। पहले तो 4 वो आए थे ना पुलिस वाले 2 मोटरसाइकिलों पे, उन्होंने फिर बाद में जब वो इंस्पेक्टर आया था उन्होंने आके कहीं इनको बाहर निकालो और फिर उन्होंने तोड़ फोड़। अम्मा ने बहुत किया, उसने भी साथ, हमने काफ़ी उनसे कहा कि ये बनता ही नहीं कि लड़ाई में कि आप तोड़ फोड़ करें। लड़ाई किसी के घर में दाखिल हो जाना, मतलब ये शहबाज का घर है जी। तो यहाँ पे तो वो तो शहबाज तो बेचारा जो है वो छुड़वाने गया था इन मजदूरों को, अपने भतीजे को। तो इसके घर में सिर्फ इसका कसूर ये था कि इसने जाके एप्लीकेशन दे दी वहाँ पे थाने में? जी, वो एप्लीकेशन दी उन्होंने और वो बाद में जब उन्होंने वहाँ पे हमला किया तो कह रहे थे आपके बंदे तो वो थे, वो शहबाज वगैरह वो वहाँ 2 कत्ल करके भाग गए हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपके जो शहबाज वगैरह हैं उन्होंने कत्ल कर दिए हैं 2 बंदे। ये 2 कत्ल कर दिए हैं 2 बंदे। तो हम तो फिर घबरा गए थे कि पता नहीं क्या हुआ। फिर उन्होंने तो यहाँ से निकाला। हम तो ज़ाहिर है पुलिस के आगे तो नहीं ना हम औरतों की फिर चल सकती। अच्छा, मेरा ये सवाल है, यहाँ पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो हैं वो बड़े मुतहरिक हैं, CCP लाहौर जो हैं वो बड़े मेरिट पे फैसले करते हुए दिखाई देते हैं कि ये क्या कत्ल भी अगर हो जाएं तो पुलिस ऐसे बिहेव कर सकती है ख़वातीन के साथ? और यहाँ पे तो ऐसा मामला भी नहीं था, तशद्दुद भी इन्हीं लोगों पे हुआ, मारा भी इन्हीं लोगों को गया, बासर जो फैक्ट्री मालकान है उनकी जानिब से।
और इन्हीं पे FIR दर्ज करवाई गई और मुबैना तौर पर SHO साहब घर में दाखिल होकर, ये ख़वातीन बेचारी बापर्दा, आप बाकायदा देख सकते हैं, ये बापर्दा मेरी माएँ बहनें हैं जो बेचारी मेरे सामने जो है वो पर्दे से हट नहीं रही हैं, वो बापर्दा होकर जो है वो अपना स्टांस देना चाह रही हैं। लेकिन गुजारिश ये मजबूर है बात करने को, शायद ये मुझसे बात भी ना करती, ये मेरे सामने भी ना आती। जिस तरह मैं इनको बापर्दा देख रहा हूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है कि ऐसी मेरी बहनों को और माओं को जो है वो मुझे कैमरे के सामने लाना पड़ रहा है। असल मकसद ये है कि अफसराने वाला ये सुन लें कि ये माएँ बहनें सिर्फ़ एक शहबाज की या वो जितना भी बड़ा मुल्ज़म था उसकी नहीं है, ये मेरी भी हैं, ये आपकी भी हैं, ये इस कौम की बहनें बेटियाँ हैं। अगर इनके साथ ये बिहेव होंगे तो इंसाफ की फराहमी कहाँ पे है? वज़ीर आला पंजाब जो कह रही हैं मैं क्राइम फ्री करूँगी पंजाब को, और जो DIG ऑपरेशन बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सर जो सर उठाएगा वो काट दिया जाएगा। आपके सामने है, ये आप ही की टीमें हैं, आपका थाना कल्चर, आप ही की बदली वर्दियाँ और ये लोगों के बिहेव वहीं के वहीं। थाना मनावा के जो SHO हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे भी जानूँ। अब ये मेरी माँओं बहनों, क्योंकि यहाँ पे कोई सबूत उन्होंने छोड़ा नहीं, किसी शख्स को आगे आने दिया नहीं, कोई वीडियो बनने दी नहीं, तो मैं SHO जो थाना मनावा हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस हवाले से साहब बहादुर क्या कहते हैं, उनका बिहेव क्या है, वो हमारा फ़ोन उठाना भी पसंद करती हैं या नहीं, और अगर उनसे बात करते हैं उनका रवैया ही शायद ये बात जो है वो क्लियर कर देगा कि वो इस हवाले से उनका क्या कहना है। बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाजरीन, SHO जुल्करनैन, उनका नंबर मैंने डायल कर दिया। अब देखते हैं साहब बहादुर अगर फ़ोन उठा लेते हैं तो इनसे बात करेंगे। इनका स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो फिलहाल मसरूफ फ़ोन कट कर दिया गया है, क्योंकि थाना में जाके हम इसलिए स्टांस नहीं ले सकते हैं कि DIG साहब से की जानिब से सख्ती से मना किया गया है कि मीडिया वालों को कोई भी स्टांस नहीं देगा। अब वो गलत है या सही, जवाब कौन देगा? एक बार दोबारा से ट्राई करूँगा। ये इनके रवैये हैं, असल में इनको नंबर्स तो दिए गए हैं साइलिन की बात सुनने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए, लेकिन फ़ोन ना उठाना, इसकी वजह क्या है? ये भी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ही जवाब दे सकते हैं। सर ये SHO साहब को दोबारा से कॉल कर दिया मैंने, अगर फ़ोन उठाते हैं तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रोग्राम रंगे हाथ करता हूँ, होस्ट करता हूँ 89 न्यूज़ से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक छोटी सी गुजारिश है, जुल्करनैन साहब बात कर रहे हैं ना? गुजारिश ये है, ये जो गंजे संधू गांव में इशू बना जहाँ पे पुलिस घर में दाखिल हो गई, ये जो फैक्ट्री मालकान और मज़दूरों में झगड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था आपका मौक़िफ़ सामने आ जाता। ये लोग कह रहे हैं कि घर में दाखिल हुई पुलिस ने तोड़ फोड़ की, गाड़ी तोड़ दी, चीज़ें तोड़ दी और घर से कुछ जेवर पैसे सामान भी ले गए। ऐसे मामलात में ना ऐसी मौक़िफ़ आते होते हैं, आपको पता ही है। जी ठीक है, जेवरात तो पहले होते हैं, कैश भी पहले होता है। सही है। तो सर ये तोड़ फोड़ के हवाले से भी थोड़ी रोशनी डाल दें, क्या पुलिस आई यहाँ पे, घर में दाखिल हुई? नहीं, देखते हैं जी। पुलिस डेफिनेटली, जब इन्होंने कोई 15-20 लोगों ने फैक्ट्री पे जब हमला किया, आपने देखी होगी वो भी वीडियो? नहीं मेरे पास वो वीडियो नहीं है, अगर आप काइंडली मुझे सेंड कर दें तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले वो देखिए ना। ठीक है। अच्छा जी, आगे बताइएगा। जो ये नामजद मुल्ज़मान है सारे, ठीक है, उन्होंने 15-20 लोगों ने फायरिंग की है और तलवारियां लेकर, डंडे लेकर उनके बंदे जख्मी किए, उनके सिक्योरिटी गार्ड का वेपन छीन के ले। अच्छा सर, ये वजह क्या बनी थी, मतलब ये वजह झगड़े की बनी क्या? वजह झगड़े की क्या बनी है, उनकी लेबर थी और उनके उसका था सेलिंग का काम कर रहे थे ये लोग। हाँ, उनमें फर्क था। उन्होंने बेचारों ने पूछ लिया इनसे, ये आबाई गांव है जी, ये पूरा गांव, तकरीबन 35-40 लोगों ने हमला कर दिया उनके ऊपर। इतनी सी बात पे, तोड़ दी, इतनी सी बात पे आप समझ सकते हैं कि इतनी सी बात पे ये हो सकता है? जी, पहले इतनी बात थी ना जी जी, पहले इतनी बात थी, पहले हमला हुआ, फायरिंग हुई, फिर दोबारा आए। अच्छा, गुजारिश ये है कि पुलिस खुद अपने साथ 50-60 बंदे लेके शहबाज के दफ्तर पे चली जाती है, इसकी क्या वजह बनती है? वो कौन है? वो सर वीडियो इन्होंने मुझे अभी जो दी है उसमें बाकायदा पुलिस मुलाजिम भी साथ हैं। शहबाज के दफ्तर पे? शहबाज का क्या दफ्तर है सर? ये प्रॉपर्टी का जो ऑफिस इसने बनाया हुआ है, वहाँ पे पुलिस जा रही है बंदों के साथ, और वहाँ पे एक दोबारा से झगड़ा हो जाता है एप्लीकेशन देने के बाद, उसकी क्या वजह बनती है? कौन सी एप्लीकेशन देने के बाद? जब ये शहबाज वगैरह एप्लीकेशन दे देते हैं इनके खिलाफ, फैक्ट्री मालकान के खिलाफ। नहीं, आपको वन साइड स्टोरी सुनाई है किसी ने? नहीं, आए मैं आपको दिखाता हूं। एप्लीकेशन ई टैग मुझे दिया गया सर। हाँ जी, मुझे ई टैग दिया गया इनकी तरफ से एप्लीकेशन का।
चले आप पुलिस स्टेशन आ जाए, मैं आपको सारी चीज दे दूंगा। ओके, डजंट मैटर, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये रोशनी डाल दें। खवातीन भी चीख के कह रही हैं कि पुलिस घर में दाखिल हुई, हमें तक कंपेल किया गया, तोड़फोड़ की गई, इसकी क्या वजह थी? आपको मजीद कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, आप अपनी तफ्तीश तहकीक कर लें। आप मैंने कर लिया है। मैं साहब बहादुर से यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या आपकी जानिब से मौक़िफ़ आ जाएगा ना, तो असल में बात सामने आ जाएगी, हकीकत। नहीं, वो मैंने आपको बता आप थाने में हैं इस वक्त? नहीं, मैं इधर हूँ, सेक्रेटरीट में मीटिंग है होम डिपार्टमेंट। तो मैं थाने में, आप मुझे बुला रहे हैं, मैं थाने में आके क्या करूँगा? मैंने कहा आप आ जाइएगा, मैंने ये नहीं कहा अभी आ जाए। तो सर मैं इतना फ्री थोड़ी हूँ, मतलब कि फारिग बैठा हूँ कि साहब जो हैं वो सेक्रेटरीट हैं, मैं सेक्रेटरीट आ जाता हूँ आपके पीछे, क्या कहते हैं? अरे आप तो मेरे साथ ऐसे गुजारिश ये है, आप मेरे भाई हैं, अगर आप फोन पे भी बात नहीं बताना चाहेंगे, सुने जुल्करनैन साहब, आप मेरे भाई हैं, सुने भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। साहब क्या कर मुझे तंज कर रहे हैं, ये भी तो देखें ना। नहीं, ये तंज नहीं है, आप हमारे साहब हैं, आप हमारे साहब हैं, या तो आप देखें, आप हमारे साहब हैं। गुजारिश ये है, आपने मुझे उनका मौक़िफ़ सारा सुना के उनकी बात मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। चलो मैं फिर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं फिर बात करता हूँ। आप नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात हो रही है, जो आपका मौक़िफ़ आ जाएगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर भाई नहीं बात करना चाहते, फ़ोन कट करना आपका हक अव्वल है। नहीं, मैं क्यों फ़ोन काटूंगा, मैंने तो फ़ोन उठाया आपका। खवातीन कह रही हैं कि जुल्करनैन साहब खुद आती हैं, लोगों को रोक देते हैं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तोड़फोड़ करते हैं, क्यों? नहीं, ऐसी नहीं बात ही है, पुलिस ऐसे काम करने होते तो वो दिन दिहाड़े नहीं करती। ये जो माएँ बहनें बात कर रही हैं, दिन दिहाड़े नहीं करते, रात में जाके करते हैं सर। मतलब अगर किसी ने पुलिस ने गलत करना हो तो वो इसके लिए दिन दिहाड़े कौन है? सर क्या पुलिस के पास इख्तियार है किसी के साथ गलत करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोशिशें कर रही हैं, DIG ऑपरेशन तो हैं, वो तो बड़े मुतहरिक हैं, वो कह रहे हैं थाना कल्चर बदल गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, अब ये तोड़फोड़ किसने की, ये आपने कोई इन्वेस्टिगेट किया? हमें नहीं पता जी, ये आपको पता ही नहीं है? तो ये लोग सारे झूठ बोल रहे हैं सर, लेकिन मैं तो नहीं कुछ कह सकता। माएँ बहनें झूठ बोल रही हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ, नहीं मैं क्यों कहूँगा ये बात। माएँ बहनें झूठ बोल रही हैं, वो बेचारी बापर्दा सारी खवातीन है, वो झूठ बोल रही हैं। जी ठीक। सच मेरे SHO साहब बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सर आपको सैल्यूट है, आपने सारा सच जो मुझे बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई वीडियो आपको लगता है इनके खिलाफ है, मैं वेट करूँगा, मेरा यही नंबर है, आप मुझे सेंड कर दें, मैं भाई के साथ दोबारा से डिस्कस कर सकता हूँ। जी मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको भिजवा दूँ। जी ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। SHO साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि सारी बातें जितने लोग कर रहे हैं सारी झूठ है, उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जब ऐसे काम करती है वो दिन दिहाड़े नहीं करती, वो रात में करती है। देखें, ये उन्हीं के अल्फाज है, मेरे नहीं हैं। और वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि मैंने क्राइम फ्री बनाना है पूरे पंजाब को, और DIG ऑपरेशन कहती हैं कि ये थाने मॉडल नहीं सिर्फ बन रहे हैं, ये पुलिस वाले जो हैं इनके रवैये भी बदल रहे हैं। आपकी तरबियत साहब किधर है? बराए मेहरबानी नज़रसानी करें। ये खवातीन जो बापर्दा हैं, ये मेरी भी माएँ बहनी हैं, आपकी भी, और ये पूरी कौम की बेटियाँ हैं, ठीक है? अगर ये बेचारी बोल रही हैं झूठ, तो हमारे SHO साहब जो कि वर्दी वाले हैं, उनको फूल लगे हुए हैं, अल्लाह करीम ने बड़ी इज़्ज़त दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है उसका हक़ अव्वल है कि वो अपना मुद्दा बयान कर सके। अब SHO साहब यहाँ पे सच बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, वो खवातीन बोल रही हैं, टूटी फूटी चीज़ें बता रही हैं। जो फैक्ट्री मालकान हैं, अच्छा ये बात SHO साहब ने भी तस्लीम की कि भाई वो बात सीलिंग की ही थी, लेकिन बात कुछ बदलने की कोशिश, ज़ाहिर है हर तरह के मामला जो वो होते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा किया गया? क्या मुबैना तौर पे कुछ साजबाज हुआ गया, या वाक़तन इन लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के साथ थे, फैक्ट्री मालकान के, जो इन गरीबों पर इतना तशद्दुद किया गया? लेकिन यहाँ पर मैं रोशनी डालता चलूँ कि जो SHO साहब ने बात की, जुल्करनैन साहब ने, कि भाई इनके खिलाफ भी वीडियोज़ हैं कि इन्होंने बंदों को ये किया, वो किया, मारा, गोली चलाई, वो भी हम उनसे ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि ये असल में तो फैक्ट्री मालकान जो है हक उनका भी अपना मौक़िफ़ रखने का। अगर उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, तो हम उनके लिए हाजिर हैं। टीम रंगे हाथ की स्क्रीन उनके लिए भी हाजिर है, ताकि दो तरफा स्टोरी जो है, यहाँ तक जो बात थी वो आपको हमने सुना दी। अगर कोई वीडियो आती है वो भी साथ ज़रूर लगाई जाएगी, लेकिन फ़ैसला आपने करना है। पुलिस के रवैये, बदलते थाने, मॉडल बनने वाले थाने, बदलती वर्दियाँ और अपनी जगह पे कायम दायम रवैये, क्या कहेंगे कि थाने में जब आप जाते हैं किस तरह के रवैये सामने आते हैं? नाजरीन आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।